आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। बहुत दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एक हस्बैंड और वाइफ़ के रिलेशनशिप्स को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप में और एक गाढ़ापन ला सकते हैं, क्योंकि आजकल के बिज़ी शेड्यूल की वजह से रिश्तों में वो गाढ़ापन, वो एक कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ पे शादी एक अलग व्यवस्था है, और हम जो लोग हैं, हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था का अलग महत्व है। उसके अपने अलग, पाश्चात्य संस्कृति के अपने अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हमारे यहाँ की जो विवाह पद्धति है उसमें भी अलग अलग प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारे यहाँ पे लव मैरिजेस होती हैं और अरेंज मैरिजेस होती हैं। अगेन उन दोनों के भी कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, अच्छे भी हैं और बुरे, दोनों तरह के आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैरिज क्या है? मैरिज अगर हम डिफ़ाइन करें तो दो ऐसे अनजान लोग जो इकट्ठा आ जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के सुख और दुख के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनके लिए एक दूसरे का सुख और दुख बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं, दो अनजान लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यही है मैरिज। अब क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में, मैरिज के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और मैरिजेस में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले शादी क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं? देखिए, आज के ज़माने में पति और पत्नी दोनों ही वर्किंग है। अगर वर्किंग नहीं है तो भी क्या होता है, अगर पति वर्किंग है और पत्नी हाउसवाइफ है तो दोनों एक दूसरे के काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं कि दोनों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। या दोनों ही अपने सक्सेस में, अगर दोनों ही वर्किंग है तो दोनों ही अपने करियर, अपने सक्सेस में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि दोनों के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आ रही है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। आपस में बातचीत ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। जी हाँ, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। हम हर बार सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, या अपना जिसमें फ़ायदा होते हैं उसी के लिए हम सोचते हैं। हम अगले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचते हैं, या अगले को क्या अच्छा लग रहा है, अगले को क्या बुरा लग रहा है, ये हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो क्या होता है, रिश्तों में रेस्पेक्ट कम होते जा रही है आज के ज़माने में। आप पहले देखोगे तो पहले के आपकी माँ या आपकी नानी या आपकी दादी, उन लोगों का रिलेशनशिप आप देखोगे तो उन दोनों पति पत्नियों के बीच में एक रेस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन होती थी, या एक रेस्पेक्ट था कि अगर आपका स्पाउस आपको कुछ डिमांड कर रहा है या उसे कुछ चाहिए या उसकी कुछ भी चीज़ है तो आप उसके ऊपर पूरा ध्यान देते थे। बट आज के ज़माने में ये नहीं हो पाता। इक्वालिटी का ज़माना आ गया है ऐसे कहते हैं, लेकिन कितनी भी इक्वालिटी हो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना, मतलब उसकी ज़रूरत का ध्यान रखना, उसे क्या अच्छा लगेगा और उसे क्या नहीं अच्छा लगेगा, ये बात का ध्यान रखना और उस हिसाब से चीज़ें करना अगले को ये एहसास दिलाता है कि हम उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या सामने वाला उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह से अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट देते हैं। देखिए, रिश्ते में रहना एक चॉइस है, लेकिन एक कंसर्न दिखाना, एक कमिटमेंट दिखाना, ये ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माने में रिश्तों में प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ना हम कंसर्न दिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को रिश्ते में बंधे रहने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है। बस निभा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ निभाना है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ क्या होती है, जब कोई झगड़ा झंझट हो जाता है, देखिए कोई भी रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा
स्ट्रेट चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, मतलब उसमें वो बात है ही नहीं। तो जो रिलेशनशिप्स है उसमें झगड़े भी होते हैं, झंझट भी होते हैं, लेकिन अगर आप वही कड़वाहट को आगे तक कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब अगर आज आपके और आपके पति के बीच में या पत्नी और पति के बीच में कोई झंझट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो अगले दिन उसको अगर आप लेट गो करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके रिश्ते में एक मधुरता बनी रहेगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार हम वही कड़वाहट को 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मुझसे लोग बात करते हैं कि 2 महीने हो गए हैं हम एक छत के नीचे रहते हैं और बात नहीं करते हैं। तो अगर आप झगड़े और प्रॉब्लम्स हर एक के रिलेशनशिप में आती है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही कंटिन्यू करोगे और लेट गो नहीं करोगे, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत वाली सुबह कभी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, क्या होता है ना, कड़वाहट पाइलअप होके वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि लेट गो करना है। पहली चीज़ क्या करनी है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अपने ही बारे में मत सोचिए, इतना ज़्यादा सेल्फ़िश मत होइए, दूसरे के भी बारे में सोचिए कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगेगा, चीज़ों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसकी रेस्पेक्ट करें, अगले की बात का रेस्पेक्ट करें, उसकी बात रखें, उसकी भावनाओं का रेस्पेक्ट करें। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि रिलेशनशिप में रहना एक चॉइस है, लेकिन अगर आप किसी के प्रति कंसर्न दिखाओ, एक के प्रति लगाव दिखाओ, वो चॉइस नहीं होती है। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो ये चॉइस आपके पास नहीं है, आपको उसके प्रति लगाव दिखाना ही पड़ेगा। और मैंने जो चौथी चीज़ बताई है कि झगड़ों को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको लेट गो कीजिए। आज का झगड़ा आज ही ख़त्म, एक नई सुबह होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सुबह तक भी क्यों कंटिन्यू करना है, आज अगर झगड़ा हुआ है तो आज रात को ही आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाना चाहिए। तो चीज़ें बहुत अच्छे से जो है आपकी आगे बढ़ेंगी और आप खुश रहेंगे। और एक चीज़ ये आपको करनी चाहिए कि दोनों मिलके हमेशा एक सीरियस बातें ही नहीं करनी है, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी आपको साथ में करनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर को और आपको स्विमिंग जाना अच्छा लगता है, आप साथ में स्विमिंग चले जाइए। आपके पार्टनर को अगर वॉकिंग पर जाना अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है, तो आप भी उन्हें जॉइन कर लीजिए। या आपके पार्टनर को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है और आपको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है, इसीलिए आप उन्हें जॉइन कर लीजिए। आपके पार्टनर को कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको पसंद है, तो आप उनका इंटरेस्ट यहाँ पर लेकर आइए और दोनों मिलके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ आपको एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक तो रिश्ते में एक लाइट एटमॉस्फेयर बना रहता है, हमेशा वो सीरियसनेस नहीं रहती है। एंड दोनों मिलके जब साथ में कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं तो यू विल एन्जॉय द टाइम, और आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती डेवलप हो सकती है, क्योंकि पति पत्नी को एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देते। अगर आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया तो वक्त निकाल के ऑफ़िस से एक कॉल ज़रूर कर दीजिए, ये कहने के लिए कि आज का खाना बहुत अच्छा बना है। अगर आपकी पत्नी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ ये पत्नियों पर भी अप्लाई होता है कि आपके पति जो दिन भर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, या जो भी आपके परिवार के लिए कर रहे हैं, एक एक चीज़ को आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकती हैं। उनकी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जब आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देंगी ना, तो वो व्यक्ति और ज़्यादा एनकरेज होंगे और आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सब कॉम्प्लीमेंट्स के भूखे हैं। कोई अगर हमें प्रेरित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी वाहवाही करता है, तो उस व्यक्ति के लिए और चीज़ें हम करें, ये हमें एहसास होता है और हम और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हॉनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा गया है। रिश्ते में आप बंधे हैं, बाय चॉइस बंधे हैं या बड़ों की इच्छा से बंधे हैं, लेकिन जब आप एक रिश्ते में बने हैं तो उसमें कोई राज नहीं होने चाहिए, या उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो
आगे जाके आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप इतने अच्छे भी नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दोस्तों आपके पास चॉइसेस है, तभी भी आप स्विच नहीं करेंगी। यू विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर पार्टनर। ये क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में आपको हर एक गिल्ट से बचाएगा। जब हमारे जीवन में बहुत सारी हिडन चीज़ें होती हैं जो हमारे पार्टनर को हमने नहीं बताई या उससे छुप छुपा के हम कुछ कर रहे हैं, तो हर वक्त आपके मन में एक गिल्ट की भावना रहेगी, डर की भावना रहेगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो जीवन में हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी रखिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ तक देखा है, जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो एक दूसरे के फाइनेंशियल्स भी वो एक दूसरे से छुपाते हैं। जब आपने ज़िंदगी शेयर कर दी एक दूसरे के साथ में, तो मुझे नहीं लगता फाइनेंशियल्स आपको छुपाने चाहिए। तो उससे भी एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन जब ये राज खुल के किसी दुर्घटना की वजह से या किसी घटना की वजह से सामने आ जाते हैं ना दोस्तों, तो उस वक्त जो विश्वास टूट जाता है ना, फिर कभी नहीं बनता। तो ट्राई टू बी हॉनेस्ट इन योर रिलेशनशिप। फिर यही पॉइंट ऑफ व्यू पे आके लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं और नहीं, फिर जीवन जो दुर्गति और तक पहुंचता है ना, फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो चाहे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अगर आपने ये ठानी है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हॉनेस्ट रहूँगा या रहूँगी, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, रिलेशनशिप किसी भी मोड़ पे जाके सुधर सकती है। लेकिन एक बार अगर ट्रस्ट खो दिया आपने, तो वो सुधरने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी इन्हीं चीज़ों की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। उसके बाद सिर्फ औरों का ही ध्यान मत रखिए, अगले का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। क्योंकि दोस्तों मैं हर बार अपने हर वीडियो में या जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ ट्राई टू लव योर सेल्फ। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर लविंग योर सेल्फ, यू कैन नॉट लव द अदर पर्सन। अगर आप अपने आप से ही प्रेम नहीं करते, आप दूसरों से क्या प्रेम करेंगे। अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को अच्छे से ग्रूम कीजिए और अपने शरीर पे ध्यान दीजिए कि आप मोटे हो गए हैं या बहुत ज़्यादा पतले हो गए, आपके अंदर क्या डेफिशिएंसीज आ गई है। ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ। जब आप अच्छे दिखेंगे, जब आप अपने से प्रेम करेंगे, तो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है ना, वो खुद तो खुश रहता है लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश रखता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। उसके बाद में कभी भी चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ आएँ, बहुत बार क्या होता है ना, हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और हम अजीबोगरीब बातें बोलते हैं जो सामने वाले को एक्सपेक्टेड भी नहीं होती हैं। दोस्तों कितना ही बुरा सिचुएशन या हीट अप कन्वर्सेशन आपके बीच में हो रहा हो, आप हमेशा माइंडफुल रहिए, डोंट लूज़ योर सेल्फ। क्योंकि क्या होता है ना, गुस्से में कही गई बातें अगले को इतने अंदर तक छेद देती है ना कि वो घाव कभी भी नहीं भरता। एक बार कोई किसी को थप्पड़ मार देता है ना, तो भी व्यक्ति भूल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कही हुई बातें कभी भी व्यक्ति नहीं भूलता। इसीलिए आप कितना ही बुरा सिचुएशन हो, माइंडफुल रहिए कि व्हाट यू आर टॉकिंग एंड हाउ इज़ योर बिहेवियर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो पत्नी हो या पति हो, एक बार इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि जब भी सिचुएशन बिगड़ रही है, जब भी सिचुएशन आपके हाथ से जा रही है, आपको ऐसे लगेगा कि ये शादी मेरे हाथ से निकल रही है या शायद ये हम इसे बहुत दिनों तक नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसा जब आपको लगता है ना, पता है आपके रिलेशनशिप को क्या सुधार सकता है? कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करना, ओपन अप होके बात करना, बहुत ज़्यादा बात करना, उस सिचुएशन को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत दिनों से हम बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं। तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन आपको करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत एनर्जी, बहुत स्टेमिना जाएगा, आपको बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तो वो रिश्ता ज़िंदा रहेगा। तो जब भी आपको लगे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, ट्राई टू टॉक एंड ट्राई टू बी वेरी पोलाइट, ट्राई टू बी इन द अदर पर्सन शू। दूसरे के
एस्पेक्ट से उस सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बात करके, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल के इसमें आपकी बहुत एनर्जी भी लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली जब आप ट्राई करोगे ना तो वो टूटता हुआ रिश्ता भी बच जाता है। दोस्तों, सिर्फ बात करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है, तो आपको काउंसलर की ज़रूरत है, कोई ऐसे थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जो आप दोनों के एस्पेक्ट को सुन के आपको सही गाइड कर सके। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि आपके बच्चों के सामने आपके पति और आप, या आपकी पत्नी और आप एक टीम है। आप दोनों को एज अ टीम काम करना है, ठीक है। कि अगर आपके स्पाउस आपके बच्चों को किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए वो ना बोल रहे हैं, तो आपको उन्हें सेकंड करना चाहिए कि हाँ, आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के सामने तो आपको एग्री करना है। भले आप उससे वाकिफ़ नहीं रखते हैं, तो आपको वो बच्चों के सामने नहीं बोलना है, आपको बच्चों के जाने के बाद या जब आप एकांत में हो तब आप अपनी ओपिनियन अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं और उसी वक्त आप उसे अपोज़िट वे में प्रेज़ेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, एक तो आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी आपके बच्चों के सामने। दूसरी चीज़, बच्चों को एक चांस मिलता है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा एक पॉइंट पे एग्री कभी भी नहीं करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आप दोनों की वीक सिचुएशन का बच्चे फ़ायदा उठाएंगे और फिर आप देखोगे कि बच्चों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे। तो जब भी बच्चों की बात आती है, यू विल वर्क एज अ टीम। आपके बीच में जो भी डिफरेंसेस है उस सिचुएशन को लेकर के यू विल टॉक, बट जब आप दोनों एकांत में हैं, बच्चों के सामने आपको कभी भी एक मत दिखाना है। ये आपके बच्चों के मन में आपका भी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा जब आप वो देखेंगे कि हमारे माता पिता दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और उनका हमेशा ओपिनियन एक होता है। अगर एक पेरेंट ने किसी चीज़ के लिए मना किया है तो आप उसकी परमिशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो अगले को डिसरिस्पेक्ट करना हो जाएगा और बच्चों को भी ये लगेगा कि मेरे मम्मी की तो कोई वैल्यू नहीं है या मेरे पापा की बात की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ें एक रिलेशनशिप को बहुत दूर तक बिगाड़ देती हैं। तो ये चीज़ का आप हमेशा याद रखिए। लेकिन दोस्तों, इतना सब चीज़ें करके भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें नहीं सुधर रही है, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी यानी आपका चाचा मामा ताऊ नहीं, क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं ना तो चीज़ें और बिगड़ती हैं। इट इज़ बेटर कि आप एक काउंसलर के पास जाएं। अगर आपको कोई सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है, आई एम ऑलवेज़ देयर टू टॉक ऑन दीज थिंग्स। यू कैन कम एंड ओपन अप विथ मी एज वेल। डेफिनेटली आई विल गाइड यू। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी मैरिज एब्यूज़िव मैरिज है, ठीक है, जिसमें मेंटल एब्यूज़ होता है, वर्बल एब्यूज़ होता है और फिज़िकल एब्यूज़ होता है, तो मैं कहूँगी कि यू शुड सीक फॉर अ हेल्प। इसे सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट हेल्प हमेशा अवेलेबल है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। एक एब्यूज़िव मैरिज में जहाँ पे फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल एब्यूज़ेस हो रहे हैं, उसको कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट टॉलरेट सच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। इमीडिएटली यू शुड सीक फॉर अ हेल्प। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि कुछ एस्पेक्ट्स पे मैं प्रकाश डाल सकूं, जिससे अगर कोई अपनी बुरी मैरिज को सुधारना चाहता है, अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को संभालना चाहता है, तो कुछ उन्हें मदद मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कुछ मुझसे हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। आत्म नमस्ते।